अगर मैं कहूं तो मेरा परिवार यहाँ होने की वजह से मेरा मतलब एक भाषा में कहे पीढ़ी है ममाड़ी ममाड़ी आए बैठा ही वास्ते ममाड़ा है। धन्यवाद आप सभी ने जो प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं तो मारो घर नहीं है क्योंकि मैं समाज में हूं तो हर समाज रो घर मारो है। मैं हर घर में पहुंच भी नहीं सकूं लेकिन ए जो कुछ चुनाव के बारे में या एमपी बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है। और हमें तो को मैं चुनाव लड़ रहा हूं ये चुनाव लड़वा रो उद्देश्य भी और नहीं है कि मैं कोई राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ चुनाव लड़ूं या कोई जाति आधारित कोई प्रतिनिधि का खड़ा उड़ा है उम्मीदवार वो के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं। मैं चुनाव जो लड़ रहा हूं वे नीतियों के खिलाफ लड़ रहा हूं। हमारा चुनाव लड़ने का उद्देश्य जो है वो नीतियों के खिलाफ जबकि नीतियों समाज रे मोए और देश रे मोए एक वर्ग ने नीचो एक वर्ग ने ऊंचो चाहे वो सामाजिक तौर माथे हो चाहे वो आर्थिक तौर माथे हो चाहे वो धार्मिक तौर माथे हो और आखिर में राजनीतिक तौर माथे भी वो साथ में भेदभाव है। एक बहुत बड़ी बड़ी दीवार जो वहां पर बीच में है वो दीवार ने तोड़वार वास्ते कदम उठायो है कि जका लोग शायद केरी मन में यो व्यक्ति वेला कि भाई ताराराम मेहनारो उद्देश्य है कि नहीं नीचो लावना। मारो कोई उद्देश्य नहीं आज दिन तक कहने भी नीचे लावा लेकिन मारो वो उद्देश्य जरूर है कि मारे समाज ने भी ऊंचो लावा। मैं कहने नीचो नहीं लाने चाहूं लेकिन मारे समाज ने ऊंचो उठावा भी मारो एक उद्देश्य और फर्ज है कि हमारा समाज लोग मतलब है कि खाली भील समाज नहीं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी में जको भी लोग गरीब है दबिया कुचलिया है इन तरीके का जो वंचित लोग है वो एक आवाज बने और वो खिलाफ जो को नीतियों है सरकारों की वो चाहे वर्गों की वो चाहे व्यक्तियों की वो चाहे पूंजीपतियों की वो एडे लोगों की जो को नीतियों जबकि हमारे समाज के खिलाफ है एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ है वो थी हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई कोई व्यक्ति थी नहीं है हमारी लड़ाई कोई विशेष आदमी नहीं है भाई ये थी वो लड़ रहे हो। मैंने लोग पूछे कई पत्रकार भी मिले वो भी मैंने पूछे कि भी आप रे सामने एड़ा एड़ा बड़ा बड़ा धुरंधर खड़ा है ठीक है और आप एमपी चुनाव लड़ रहे हो यार हमें आप अपने आप ने की महसूस करो। मैं 35-40 साल की जिंदगी में हमारे अनुभवों और आधार मान में एक ही चीज देखी है
कि पैसे बल माथे आज दिन तक कोई बड़ो नहीं हुआ, ताकत बल माथे कोई आज तक बड़ो नहीं हुआ। आज दिन तक अगर बड़ो कोई हुआ है तो सिर्फ विचारों रे आधार में। आज दुनिया में जके लोगों ने पूजे है, दुनिया में जके लोगों की पूजा वे है, जकोरा मंदिर है, जकोरा आश्रम है, जकोरा मठ है, जकोरा गुरुद्वारा है, वे को पैसे रे बल माथे नहीं था, वे को ताकत रे बल माथे नहीं था, वे विचार रे बल माथे। गुरु रविदास जी री पूजा वे तो विचार माथे वे, कबीर साहेब री पूजा वे तो विचार माथे वे, बाबा साहब अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, बिरसा मुंडा जड़े महापुरुषों री अगर आज तारीख में पूजा वे है तो वे विचार री वजह। तो मनक हमेशा विचार बड़ो होया करे, पैसे पंजर दौलत थी कहीं नहीं। ए जगह देश रे में बड़ा बड़ा किला बनोड़ा है, ए भी तो कोई मनके ही बनाया था, ए मनके ही बनाया था। बनावणिया धनी पर मुंह से वट ठोकता था कि आज मैं होनो किलो बनाऊं, पर धरती माथे किला रे मारो तो वो अजीब दो तो गिनती हमेशा एक गिनती भी कौन सा क्योंकि समाज में रही है, ठीक है नहीं। पहले भूखे मारे हैंग ठीक मतलब मारो और पहली जिम्मेदारी बस्ती वोट मांगो कि भाई थोरन ये मत जरूर ऐसे वोट देना। तो एडी एडी गांव में जाते गांव में मूड बनता है और देखे वो आवे कने हमोती फोन ताकत ने थोड़ी थोड़ी पियो दिशरू 30 तारीख ने चलो जो बाड़मेर मीटिंग 14 अप्रैल हमें मोरगो ने भावना लाती के सारे जाहिर बात चुनाव है एमपी के चुनाव में अगर आप खड़ा हो अगर आप जीत जाओ तो बहुत बड़ी चीज है, कोई साधारण नहीं है। तो 6-7 दिन तक आप घर घर जाए और लोगों विनती करे और जितना हो सके तमाम पे हमारा वोट आपे। तो मैं थोड़ी गारंटी के साथ कहूँ कि खाली SC ST वाला दुखी नहीं है, दुखी बहुत है, ठीक है, हर जाति दुखी है। पेड़ी यदि कौम बैठी यहाँ पर मैं OBC रे मैं दफारो जिंदगी में कभी नाम निशान नहीं है, कभी पूछे ही कोई कौन पूछे नाइयों ने, कौन दर्जियों ने पूछे, कौन घोंसियों ने पूछे, ठीक है नहीं, कौन लोहारों ने पूछे, कोई हुतारों ने पूछे राजनीति में, ठीक है। धंधो कोणी आपरी मेहनत करें 2 रुपया करें पर कमाया वे अलग बात है, लेकिन राजनीति में तो और कुछ नहीं है। पूछ होती तो संग्राम जी फिगर थी है, ये तो बड़ो आदमी। तो ए लोग है नहीं, ए भी इन्होंने जायनों पे बात करो एक वो नहीं तो शायद में बदलाव सके। ये वास्ते आप लोगों से हाथ जोड़े के जो हमारा आपने गढ़लाल जी की हुए मोने चुनाव आयोग की तरफ 5 नंबर बैलेट माथे अलमारी रो निशान
अपन अलॉट हुआ है वो अलमारी निशान माथे आप बटन दबावे। बहनों ने बेटियों ने भी मारो धन्यवाद है आप मारो तो सम्मान कियो ये बात मैं आप बहुत बहुत आभार व्यक्त करूं। और थाने भी घर घर जाए और अलमारी नो निशान बतावनो है। अपनी जितनी बहन बेटियों हैं जकी जाति में भी है वो ने हेंगो नहीं हमें आपके मिले हुए ने हेंगो जाए जाए भी कहनो है और ते करोला तो अपन जरूर सफलता मिलेला। और अतरा मैसेज ऊपर आए अतरी खुशी की बात बताऊं थाने जको मन को ओळखो नहीं हूं क्योंकि आजकल सोशल मीडिया रो जमानो है। ठीक है सोशल मीडिया रो जमानो है ऐसे जगह गोदी मीडिया वाला टीवी वाला अखबार वाला तो अपनी एक लाइन को लिखे और मोबाइल जिंदाबाद है। ये मोबाइल ने वही सैल्यूट करूं ठीक है कि जितो मारो प्रचार कोई नहीं कर सके तो मोबाइल कर दियो है। और ये मोबाइल की वजह थी मारे को बड़े बड़े धुरंधरों का फोन आवा टुकाया कि साहब आपकी जीत हो रही है आप आगे बढ़ो आपकी जीत हो रही है। तो जरूर हमें ऐसा लगे कि प्रकृति भी कुदरत और प्रकृति भी अपन साथ दे रही है। प्रकृति भी अपने साथ क्यों तो प्रकृति पूजे को आप प्रकृति में विश्वास करनी को ठीक है। वहाँ पे हमेशा सच्चे दिल का लोग हों वहाँ पे हमेशा ही लोगों ने दयावारी होती है कभी कभी लूटवारी नहीं होती है। तो वहाँ पर साथ में प्रकृति भी न्याय कर रही है प्रकृति भी वहाँ दे रही है भी वहाँ पर साथ खड़ी है। इसके लोगों की भावना आए दिन आए दिन आए दिन आए दिन बढ़ती जाए। हमें धक्का क्या सही थे मने और भी उसके बाद हमें ठीक है धीरे 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 वो रुक जाए। तो आज लोग पूछे बात करें कि हमारे मामलो प्लस वे मामलो प्लस वे तो मैं कठिन माइनस ही वे मारे प्लस वे मतलब कठिन कठिन मारे है पसा पसा है हम ₹1 51 के पैसा भी बीजू दे 48 भी तो अगर प्लस वे रही हो तो घाटो वे हमें तो करो घाटो वे रही होगा कोई आराम से थोड़ी बेवा वाला है और हाथ बेवा वाला कोई तो वे પછી ખાલો જોર હરુ કાલી રેલી દેશ में डिस्टर्ब करवानी कोशिश की है। आज हवाड़ा में तो घरों को भी पहले लारी गाड़ी लागी में ड्यूटी करे गए और फर्ज है करे अपना आप रास्ता जो से करे। हाँ अरे मैं पहला लिंक तैयार हुआ ले काम कर ड्यूटी ऑर्डर दे कर ईयर की लेकिन अतरी मतलब वो कि अपन धीरे धीरे बढ़े है अपना बढ़े रहे है ये खुशी महसूस करनी है अपन ये में ठीक है नहीं कि हम सफल हो रहे हैं ये वास्ते वो परेशानी बढ़े रही है बढ़वा दो कोई बात नहीं हर जगह प्रयार्थी पेश आना भी कहने को नहीं कहना बोर्ड में है वो हाथ में मांगना यानी पाथरे में बार मांगो तो तल में बूढ़ी दिया मुझे करते मिलाया 100 पीढ़ी बोर्ड हुई। एक देश निर्माण में और भूमिका बनी चाहिए आईपी जेकी बनी जे ओकरे बने सरकार नहीं सही है ये सरकार नीतियों ने बना ही उद्देश्य है कोई नहीं है। हमारे घरे देव ने हर बात करो कुछ अभी बननी नहीं है 40 एसी लागू 6 मकान है पाक मैदा लागू आराम थी रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया होती टका एमपी कौन सरकारी होती और ठीक है भुगते हर जी भुगत मछली बाबा साहब अंबेडकर ने मन बड़ी कि हमारे समाज की स्थिति देखो समाज में और हमारे समाज के बच्चों को जो हाल देखो बाद में मलंगों में थे नींद नहीं आवे इन वास लड़ाई लड़ने को कोई एमपी बनवा उद्देश्य नहीं। तो आप हाथ जोड़े विनती है कि बहुत अच्छो अवसर समाज भी अपन ठीक है बाग मैंने कह साहब चुनाव अर्जी तो एक वोट करीब है भाई 5 लाख सलाह एक करीब आप नहीं है कौन के हमके मोने बढ़िया कि 3 जिलों भील से एक कर दियो ओ माने बड़ी खुशी सारा गिला सिकवावे साहब समाज के बारे में कहावत है काली मोरा भारा काली मोरा भारा हर जगह के लेकिन हमके काली भारा मोतियों के माड़ा में तोड़ा है एडम को देख हमारी भी आंखों में खुशी आंसू हमारा समाज जागृत हुआ हमारा समाज एक हो गयो है आई बड़ी जीत है कम जीत नहीं है अभी एक बड़ी जीत है। और उर बाद में आज एससी वर्ग है वो भी थोड़ी एकता देखे समाज की एकता देखे एक हुआ है तो बढ़ना चाहिए
और वे भी जोर से कह रहा है कि मोने खुशी है कि मोने है मतलब वैम थोड़े भीलो तो भील ही भिड़ाऊगा गोरेला ने तो थे चुनाव की के लड़ो थे ओ करिश्मो कर दियो भील है एकजुट कर दिया। मैंने को ये बोली में सब कुछ, ये वाणी में सब कुछ है। अगर तो ये 2 मिनट में बिगाड़ चाहो तो लोगों ने जोर कमाल ये वास भील समाज आज सब एक जगह है और अन्य समाज का लोग भी ये खुशी के जुड़ रहे हैं। रात में बेती पासा आते टाइम में डोंगरी मीटिंग उठे 56 को हमारा लोग एक लोग आप जाति बताई कोई के राजपूत मुसलमान नाई हैंग था आड़े कट और वो हैंग के मैं लगातार थोड़ा बन रहा हूँ जथे भाषण तो नहीं फिर मैं थे सपमरी वार जाति कर रहे हो कोई कहरी जात कोई कह विरोध करे यानी नीचो नीचा है कोई कहरी बुराई नहीं कर रहे हो थे सिर्फ और सिर्फ समाज की बात है और समाज की बात करो। आ बात मुझे अच्छी लगे मैं पर मिला तो आप लोगों ने मेरे मीटिंग में कहूँ अगर कह रहे अब हमारे मिशनरी साथी इस चुनावी माहौल के अंदर खड़े हैं। इनका बैलेट नंबर 5 चुनाव चिन्ह अलमारी। जो मेरी आवाज सुन रहे हैं उन सभी लोगों का दायित्व बनता है कि ताराराम जी एक है, वो कहां कहां जाकर प्रचार करेंगे, लेकिन हमारा दायित्व बनता है, हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम रात दिन मेहनत करके इनके चुनाव प्रचार के लिए गांव गांव ढाणी और अपना बूथ मजबूत करना है, अपना बूथ मजबूत करना है और अपने बूथ के अंदर जितने भी वोट देने वाले हैं, मतदाता हैं, उन सबको वोट कराना है और वोट हमारे हक अधिकार के लिए कराना है, संविधान को बचाने के लिए कराना है और हमारी समस्याओं का समाधान कराने के लिए कराना है। हमें और भी आगे जाना है क्योंकि भारत के अंदर सबसे बड़ा ये लोकसभा क्षेत्र है और हम लोग सब जगह नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको ताराराम बनना पड़ेगा। आप स्वयं ताराराम बनोगे। महिलाओं से भी मेरा अनुरोध है कि आप बहनें, आप माताएं गांव गांव ढाणी घर घर जाकर बैलेट नंबर 5 और अलमारी के निशान पर बटन दबाने के लिए एक निवेदन है। जो शादीशुदा है उनके साला जरूर है, तो वो अपने साला को कहें, वो फिर अपने साला को कहेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि आपके परिवार का एक भी वंचित नहीं रहना चाहिए। प्रत्येक वोट बुद्धि और विवेक से, आराम से, तसल्ली के साथ में 1 2 3 4 और 5 जहां ताराराम मैंने नाम लिखा हुआ है, क्रम संख्या 5 है, उसकी सीध में अलमारी है, वहां पर बटन दबाना है। ये सभी को प्रण लेना है। रात और दिन सोते समय आप अगर ईमानदारी के साथ में, अगर आप सामाजिक ईमानदार हो और अपने समाज के ताराराम महिला को संसद में भेजना चाहते हो, तो मैं आपको दावे के साथ में कहता हूं कि संख्या हमारी है, पैसा हमारे पास में नहीं है, संख्या हमारी है और लोकतंत्र में वोट के लिए संख्या चाहिए और इस कारण पैसे की जरूरत नहीं होती है। वोट खटका दबाने के लिए पैसा खर्च नहीं होता है, इसका ध्यान रखना है। लेकिन जो
75 साल से इस देश के अंदर राज कर रहे हैं। आज हमारे समाज में कहीं भी घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, कहीं पर भी अत्याचार होता है, उस समय सड़कों पर न कांग्रेस आती है न भाजपा आती है। आता है तो हमारे मिशनरी लोग, बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, वो लोग सड़कों पर आते हैं और ये स्थिति बनती है कि हमारे लोगों की FIR दर्ज नहीं होती है। इसका कारण है हम अपने वोट का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम पिछले 4 महीने से बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर मताधिकार की जानकारी दे रहे थे। मताधिकार जानते हो? मतदान नहीं है भाई, ये वोट का अधिकार है, दान करने का नहीं है। ये तो अपना अधिकार है। बाबा साहब ने ये अधिकार दिया, किसी दूसरे ने नहीं दिया, संविधान के अंदर है। ये क्यों दिया? इसका कारण है, संविधान के अंदर सारे अधिकार है। पहले संविधान लागू नहीं होने से पहले हमारे पास में कोई अधिकार नहीं था, लेकिन जब से संविधान बना है उस संविधान के अंदर हमको सारे अधिकार दिए। बोलने का अधिकार, कपड़े पहनने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, पढ़ाने का अधिकार, ठीक है ना, IAS IPS बड़े बड़े अधिकारी बनने का अधिकार, मानव बनने का अधिकार, जमीन खरीदने का अधिकार, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का अधिकार, यानी सारे अधिकार दिए। संवैधानिक अधिकार, इंसानियत के अधिकार, मानवता के अधिकार, और सभी अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक बहुत बड़ा अधिकार है, वो मताधिकार। साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो अधिकार है, इस अधिकार के ताकत से आपका जो जनप्रतिनिधि है उसको गिरा सकते हैं। अगर वो आपके लिए काम नहीं करता है तो उसको हटा सकते हो और अपने उम्मीदवार को जीता सकते हो। बाबा साहब ने जो अधिकार दिया था, दूसरों को राजा बनाने के लिए नहीं दिया था। इस बात को गांठ बांध लेना। बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया था, मताधिकार दिया था, दूसरों को शासक बनाने के लिए नहीं दिया था। जिस समय हमारे घर नहीं थे, उस समय बाबा साहब ने कहा था कि अपनी दीवारों पर लिख दो कम 100 शासक का जमात है। उस बात को याद रखना है। और हमारे साथ में ये योद्धा है, ये ताराराम मीणा एक इंसान नहीं है, एक विचारधारा है। ये ताराराम मीणा खड़ा नहीं हुआ है, ये समाज खड़ा हुआ है। आज इनकी जीत होगी, समाज की जीत होगी। अगर आप समाज को जिताना चाहते हो, 5 नंबर बैलेट पर, अलमारी के निशान पर बटन दबाना है। इसी आसान विश्वास के साथ आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। जय भीम, जय भारत, जय शिवा, जय जुआ।